हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो चैनल लेजेंडरी फैक्ट्स पर, जहाँ आपको मिलेंगे कई सारे रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को। तो दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो देखने के बाद शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओवरऑल बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। और इस वक्त का टारगेट है 50 लाइक्स का, और मुझे पता है आप लोग 50 लाइक्स कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर। क्या आपको सैटर्न के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट्स पता है क्या? कि सैटर्न का रोटेशन रेवोल्यूशन से ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि हुआ पे एक दिन 1 साल से भी ज़्यादा बड़ा का एक दिन अर्थ के 243 डेज के इक्वल होता है। कि सोचिए, एक सुबह आप उठे और एक ही दिन में आपने सारा सीज़न, समर, विंटर, रेनी सीजन, सबका मज़ा ले लिया एक ही दिन में। आपको तो पता ही होगा कि एटम 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और एटम का जो डिस्कवरी हुआ 1897 में बाय सर जे थॉमस, और फिर प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ इन 1909 बाय मिस्टर अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, और उसके बाद फिर हुआ 1932 में न्यूटन का डिस्कवरी बाय जेम्स चाडविक, और इन तीनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। पर क्या आपको पता इन तीनों का बीच में क्या रिश्ता था? ये तीनों एक दूसरे के टीचर और स्टूडेंट थे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिसने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया उसके स्टूडेंट ने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया, और जिसने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया उसके स्टूडेंट ने न्यूटन का डिस्कवरी किया। अगर मैं कहूँ कि ब्लैक एंड वाइट कलर्स नहीं है तो आप क्या कहेंगे? आप जो भी कहेंगे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, आप अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बेहद पता होगा कि ब्लैक एंड वाइट कलर्स नहीं है, क्योंकि किसी भी कलर का एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होता है। और अगर वाइट की बात करें तो वाइट जो होता है सारे कलर का मिक्सअप होता है, की वजह से उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती स्पेसिफिक। और बात करें ब्लैक कलर की तो ब्लैक कलर में तो कोई कलर होता ही नहीं है, तो इसीलिए उसमें कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती। अब जरा दोस्तों इस ओलंपिक के फ्लैग पे गौर फरमाइए। आप ये जो 5 रिंग्स देख रहे हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। पर क्या आपको पता है ऐसा क्यों? ये इंटरकनेक्शन रिंग सारी क्वांटिटी का यूनिटी को डिनोट करते हैं। पर क्या आपको पता है ये 5 कलर्स किस लिए होते हैं? अगर आप अपने दिमाग पे ज़रा सा जोर डालेंगे तो आपको शायद याद होगा, या फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जितने भी कलर्स है वो सारे कलर्स हर कंट्री के फ्लैग्स में प्रेजेंट होते हैं। से किसी भी कंट्री के पार्टिसिपेंट को इसमें पार्टिसिपेट लेने की पूरी आज़ादी है। अब मैं आपको जो जानकारी बताने जा रहा हूँ वो जानकारी आपके बहुत काम की है, जिससे आप किसी भी पार्क में जाए और आप आदमी और घोड़े का स्टैचू देखें तो उसी के बारे में ना कुछ जानते हुए भी आदमी की मृत्यु कैसी हुई ये आप बता सकते हैं। तो जब भी आप स्टैचू को देखें और उसमें घोड़े का दोनों आगे का लेग ऊपर हवा में है तो उस आदमी की मौत लड़ाई के मैदान में हुई, और घोड़े का सिर्फ एक पैर हवा में है तो इसका मतलब उस आदमी की मौत जंग के मैदान में तो नहीं हुई, लेकिन उस जंग के मैदान में जो चोट लगी उसकी वजह से हुई। और घोड़े का चारों पैर नीचे ज़मीन पे है तो इसका मतलब वो आदमी की मौत किसी नेचुरल कॉज के कारण हुआ है, जैसे कोई बीमारी के कारण। क्या आपको पता है? आपको तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप 1 से लेकर 999 तक तो इनके स्पेलिंग में ए जो लेटर होता है वो आता ही नहीं है, वो सिर्फ 999 के बाद ही आता है। और ठीक इसी तरह बी लेटर भी कहीं नहीं आता है, वो सिर्फ बिलियन में आता है। तो आप क्या प्लीज़ बता सकते हैं कमेंट में कि लेटर सी वो सिर्फ करोड़ में आता है या फिर इन सब नंबरों के बीच में भी आता है? आपको तो पता ही होगा कि करीम हाक्यू ये लोगों की मदद करता है, जो कि रियल लाइफ में सुपर हीरो से कम नहीं है। पर क्या आप जानते हैं ये आदमी ऐसा क्यों करता है? इसकी माँ चल बसी एम्बुलेंस की सुविधा ना होने पे, तब से ये आदमी हर दिन ऑफिस से घर आने के बाद जो टाइम इसको मिलता है उस टाइम में ये लोगों की मदद करता है। जहाँ पे किसी आदमी की ज़रूरत हो हॉस्पिटल जाने की, तब ये अपनी बाइक लेके पहुँच जाता है। तो हमें बड़ा काम करने के लिए बड़ा आदमी बनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि बड़ी सोच चाहिए।
अब जो आप अपने स्क्रीन पे देख रही है दुनिया का सबसे बड़ा क्यूआर कोड है, जो कि चाइना के सिलिनसुई गांव में है और ये काम भी करता है। अगर आप एरोप्लेन से इसको स्कैन करें तो ये आपको इस जगह की टूरिज्म वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको इनके बारे में और भी जानने को मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि लास वेगास के गैम्बलिंग कसिनो में वहाँ के मालिक ने घड़ी ही निकलवा दी सारी। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया होगा? दोस्तों, उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जो लोग कसिनो खेलने आए उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और वो कंटिन्यूसली खेलते रहे और इस तरह से कसिनो के मालिक का बेनिफिट होता ही रहे। और फैक्ट नंबर 1 से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में बेल आइकन को मंदिर का घंटा समझ के बजा दी। दोस्तों, आपने काफ़ी सारी मूवी के सीन में ये सुना होगा कि बास की नज़र सबसे तेज़ है, बास की नज़र से बचना मुश्किल है। मेरा आपसे सवाल है कि बास का नज़र यानी जो ईगल है उसका आई का मेगापिक्सल कितना होगा? तो अगर साइंटिस्ट की माने तो ईगल का आइस का मेगापिक्सल इंसान के आई से 3 गुना ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि लोग आखिर क्यों कहते हैं कि बास की नज़र से बचना मुश्किल है। सो थैंक यू गैस, भूलिएगा मत, आज का टारगेट है 50 लाइक्स का, तो प्लीज़ पूरा दीजिए। थैंक यू।